हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है इतने समय हम लोग यूपी पुलिस के जो है प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज की सीरीज में आज जो हमारा चैप्टर है वो है परसेंटेज, प्रतिशतता। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो परसेंटेज से जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो हर एक क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने पिछली वीडियो ना देखी हो उनका लिंक जो है प्लेलिस्ट का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ज़्यादा देरी न करते हुए चलेंगे आज के अपने पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न देखेंगे आप क्या लिखा है। एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपये है। हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आती है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो इसके कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले क्या है 50,000, ठीक है 50,000। अच्छा 12% अगर कमी हो रही है तो बच कितना रहा है 88, ठीक है 88/100 कर दो इसको, और फिर से एक बार 88/100 कर दो, ठीक है, क्योंकि 2 साल हुआ है तो 2 बार 12% कम हो जाएगा। तो अब जो है इसका जो मूल्य जो है ओरिजिनल मूल्य ये आ जाएगा। देखते हैं यहाँ से 2 जीरो काटेंगे, दो मतलब 4 जीरो काटते हैं यहाँ से, तो 4 ये वाले पूरे चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 8 × 8 कितना होता है 64, यूनिट डिजिट 4 और यूनिट डिजिट 5, दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो यूनिट डिजिट 0। एक ही ऑप्शन में आपका यूनिट डिजिट 0 है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 38,720 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम तो लिखा है 75 का x% जो है वो 9 है, तो x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सीधा सीधा पूछा है 9 जो है 75 का कितना % है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 9 जो है वो 75 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो 25 से इसको काटोगे 3 बार जाएगा, 25 से काटोगे 4 बार जाएगा, 3 से इसको काटोगे 3, और 3 × 4 क्या होगा 12 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पे अगर बात करते हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए और वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या बताना है। देखते हैं। अच्छा, अगर जो हारने वाला उम्मीदवार है वो 41% मत प्राप्त किया है, ठीक है, तो जीतने वाले ने क्या 59% मत नहीं प्राप्त किया होगा, ठीक है 59% ही तो प्राप्त किया होगा, क्योंकि टोटल 100% होता है। 100% में अगर 41% ये वाला हारने वाला ले गया तो जीतने वाले को 59% मिलेंगे। दोनों का जैसे ही अंतर लेते हैं हम तो 18% आता है। अच्छा, इसी 18% से तो ही वो जीता है ना, तो 18% से जीता या हारा तो कितना हुआ 5500, क्या होगा 5580, ठीक है। और निकालना क्या है मतों की संख्या। मतों की संख्या क्या है 100% है। 18% की वैल्यू क्या आई 5580। यहाँ से कट कर देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 54 हो जाएगा और 1 बार जाएगा। तो 1% की वैल्यू क्या आ गई हमारी 310, 1% की वैल्यू। तो 100% की अगर बात करते हैं तो जो 2 जीरो इधर लगाएंगे तो 2 जीरो इधर भी लग जाएंगे, तो 31,000 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है हमारा, चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम था पहले, ठीक है, उसका मूल्य घटकर 14 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। उसके मूल्य में कितने % की कमी होगी। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो करना क्या होगा, इसको पहले कितना मूल्य था 16 रुपये, अब कितना है 14 रुपये, कम कितना हुआ 2 कम हुआ, और नीचे हमेशा जिससे कम होता है वो रखते हैं। तो कम किससे होगा 16 से कम होगा, ठीक है। तो ये कितना हुआ इंटू % करना है तो इंटू 100 कर दो, या फिर 1/8 जो होता है 12.5% आता है डायरेक्ट, ठीक है। 1/8 जो होगा तो 12.5% आएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तब भी 12.5% ही आएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, राजेश अपने वेतन का 15% जो है मकान किराया में देता है, 35% भोजन व 20% बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है, ठीक है। 1 मिनट देखते हैं। 15% वेतन पे खर्च कर रहा है, मकान किराए पर 35% खर्च कर रहा है, अपने वेतन का 15% मकान किराए पे खर्च कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वेतन का बोला है, वेतन का 15% मकान किराए पर खर्च कर रहा है, 35% भोजन पर खर्च कर रहा है, तो टोटल खर्च कितना किया अभी तक 50%। उसके बाद 20% बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है, 50-20 कितना हो गया 70% उसने क्या कर दिया खत्म कर दिया, तथा शेष बचत करता है। अच्छा, अगर वो 70% खत्म कर रहा है तो बचत कितना कर रहा है 30%, ठीक है। 70% अगर खत्म कर रहा है तो बचत कितना कर रहा है 30%। अगर उसकी बचत
बचत कितनी हो 2250 रुपये, तो राजेश की आय निकालनी है। अच्छा बचत है कितनी 30%, तो 30% ही तो क्वेश्चन में दिया है 2250, ठीक है। तो इक्वल टू क्या होगा 2250, ठीक है। 30% की वैल्यू 2250 आ गई, यहाँ से 0 कट कर देते हैं अगर, तो 3 से भाग कर देंगे, 225 को जैसे ही 3 से भाग करोगे तो 75 आ जाएगा। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, अगर 1% की वैल्यू 75 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी 7500। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 7500 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम, एक छात्रावास में 1200 लड़के हैं, ठीक है। इसमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेलते हैं, ठीक है। यदि 75% लड़के हॉकी और 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो कितने विद्यार्थी दोनों खेलते हैं। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अच्छा ये जो है 75% क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, ठीक है, हॉकी खेलते हैं। और यहाँ पे बात करते हैं 45% लड़के क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा अगर दोनों को ऐड कर दो तो 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी संख्या जो है वो हमेशा, जैसे लड़के हैं तो वो 100% होते हैं, तो 100 से ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब 20% जो है वो बच्चे जो है वो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, ठीक है। 100 से कितना ज़्यादा 20%, तो 20% जो है हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो दोनों 20% निकालना है, टोटल है कितने 1200, ठीक है, 1200 है, 1200 का 20% निकाल दो, 1200 का 20%, ठीक है, 2 0 से कैंसिल हो जाएगा तो 240 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, 360 का 30% माइनस 280 का 10% इक्वल टू 800 का कितना परसेंट, ये पूछा है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ पे 360 का 30% की अगर बात करते हैं, ठीक है, 360 का 30% हो गया ये, ठीक है, माइनस 280 का ये 10% हो गया, इक्वल टू 800 का हम मान लेते हैं यहाँ पे x%, ठीक है, कितना प्रतिशत, x%, कुछ भी मान सकते हो, वैसी की वैल्यू आपको निकालनी होगी। यहाँ पे देखेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और ये 36 को जब 3 से गुणा करोगे तो 108 आ जाएगा। इधर की बात करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 28, और इक्वल टू क्या बचा, यहाँ से 2 0 कैंसिल, तो क्या बचा 8x, क्या बचा है 8x। इसकी बात करते हैं, अगर 108 में से हम 28 माइनस करते हैं तो 80 बचता है, ठीक है, तो 80 इक्वल टू 8x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 80/8 मतलब 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो x ही का मान बताना था, तो आंसर क्या होगा इसका 10 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन में बोला है किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है, तो कट ऑफ बताना है प्रतिशत में, ठीक है, कितने प्रतिशत कट ऑफ बना है। तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं आप, 600 में से 552 माइनस 522 जो है वो 600 का कितना परसेंट है, ठीक है, यही तो निकालना है। नंबर में कट ऑफ इतना है, ठीक है, कितने में है 600 में है, इंटू 100 कर दो, तो क्या करना होगा 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 8 और 7, ठीक है, 48 8 बार जाएगा, उसके बाद 42 बचेगा, तो 6 से भाग करेंगे तो 7 बार बचेगा, तो 87% जो होगा वो इसका कट ऑफ बनेगा, कितना बनेगा 87%, ठीक है। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, इसको माइनस कर दो, ठीक है, इसको माइनस कर दो, बचेगा कितना यहाँ पे 78, ठीक है, 78 को निकाल लो, 78 को निकालो, इस 600 का कितना परसेंट है और 100 में वही माइनस कर दो, उससे भी आ जाएगा और इससे भी आ जाएगा, अब जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है, ठीक है, पासिंग मार्क्स कितने हैं 72%। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं 650, तो अर्हता प्राप्ति के लिए संदर्भ में कट ऑफ क्या होगा, मतलब नंबर पूछा है तो सीधा सीधा 72% निकाल देना है आपको, 650 का 72% निकाल देना है। इस क्वेश्चन का कमेंट आंसर जो है आप लोग कमेंट में करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में करके बताएंगे इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 435 का 78% कितना होगा। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम 435 का 78% निकालते हैं, ठीक है, ध्यान से दिखेगा 435 का 78% निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 78% की अगर बात करते हैं तो काटेंगे इसको
5 से काटते हैं इसको तो 8 बार जाएगा, ठीक है, 40 हो जाएगा, और 5 से काटते हैं तो 7 बार जाएगा। 5 से इसको काटोगे 20 बार जाएगा, ठीक है, 2 से इसको काटोगे 10 होगा, 2 से इसको काटोगे 39 होगा। तो पहली बात तो ये पूरा आंसर इसमें आएगा नहीं, और आंसर जो भी आएगा 7 और 9 का मल्टीप्लाई कितना होता है 63, मतलब लास्ट का अंक जो होगा वो 3 होगा, उसके बाद दशमलव ऐसे होगा और इधर कुछ नंबर लिखा होगा। ऐसा कोई भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका मिसप्रिंट हो सकता है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा आप यहीं से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। आगे देखते हैं। ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किए। ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत निकालना है, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन 66 जो है 75 का कितना प्रतिशत है, 66 जो है 75 का कितना प्रतिशत है। तो इसको अगर कट करेंगे 25 से 3 हो जाएगा, 25 के इसको कट करेंगे 4 हो जाएगा, 3 से कट करेंगे 22 हो जाएगा, और 22 को जैसे ही 4 से हम गुणा कर देंगे तो 22 को 88 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के अनुपात दिए हैं 5:4:2 हैं। यदि लंबाई में 20%, चौड़ाई में 25% वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है, जबकि ऊंचाई 25% क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बता। मतलब ये इसमें पूछा होगा, आई थिंक आगे ऑप्शन नहीं है, बढ़ेगा या घटेगा ऐसा कुछ पूछा होगा। देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या है 5, 4 और 2, ठीक है। यहाँ पे हम 0 अपने आप से बढ़ा लेंगे, ठीक है। रेशियो में हम इतना तो कर सकते हैं, 0 बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। अगर इसके हम क्या बात करें, इसका जो है क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 2 ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 90, ठीक है, कितना हो जाएगा 90 इंटू ऊंचाई की बात करते हैं तो 20, ठीक है। तो ये कितना हुआ 9 दूना 18 दूना 3600, ये हो गया पहले वाला मान लिया, ठीक है, पहले वाला मान लिया। उसके बाद क्या बोला है, लंबाई में 20% की वृद्धि होती है। अच्छा 50 का 20% कितना होगा 10 होगा, तो 10 इसमें ऐड करोगे तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। उसके बाद चौड़ाई में 25% बढ़ जाती है, चौड़ाई जो है 40 का 25% 10 होता है, तो 10 जब इसमें ऐड करोगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई जो है 25% क्या हो जाती है कम। अच्छा अगर 20 का 25% निकालोगे तो 5 आएगा, 5 कर दो कम, तो नई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या बन गया 60, 50 और 15, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई को ऐड करोगे 60 और 50 को तो क्या हो जाएगा 110 इंटू ऊंचाई, ठीक है, कितना है 15 को 2 से गुणा कर दो कितना हो जाएगा 30, ठीक, 110 इंटू 30, तो 11 और 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3300 होगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा कम हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होगा कम हो जाएगा। पहले कितना था 3600, अब कितना है 3300, तो इसका जो आंसर होगा कम हो जाएगा, ऐसा कुछ पूछा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। महिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। महिम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत क्या है, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसको आप लोग आंसर जो है कमेंट में करिएगा, ठीक है। बार बार क्वेश्चन यही हो रहा है, 126/175 इंटू 100 करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है, 75 का 12% निकालना है। फिर से सेम क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको परसेंटेज से देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। 35 जो है 35 का 12% निकालना है, 35 का 12% निकालना है। अगर यहाँ से 4 से काटते हैं इसको तो 4 से कटेगा 3 बार जाएगा, और 4 से इसको काटते हैं तो ये कितना होगा 25 होगा। 5 से काट दो तो 7 हो जाएगा, 5 से काट दो तो 5 हो जाएगा, और 7 का कितना हुआ 21/5, मतलब 4.2 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 21/5। तो 4.2 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। परसेंटेज से आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 525 का 28%, फिर से वही नॉर्मल क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। क्या है 525 का 28% इंटू 28 बटे क्या करना है 100 करना है। अब देखो इसको 25 से काटोगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा, और 25 से कम 25 हो जाएगा। 25 से काट दो इसको तो 4 आ जाएगा, 4 से इसको काट दो तो 7 आ जाएगा। 21 और 7 का मल्टीप्लाई करना है, तो 21 और 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा
147 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा? 147 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, 65 का 220% क्या होगा? ठीक है, 65 का क्या बोला है? 220%। अगर इसको हम आसानी से करें तो कैसे करेंगे? अच्छा, 65 जो है इसका 100% तो 65 ही होगा। ठीक है, तो 200% 130। ठीक है, कितना हुआ? 65 का 65%, 65 का 100% 65 हुआ। ठीक है, और एक बार और 100% क्योंकि 200%, तो 200% तो हो गया 130। अब इसमें 20% और ऐड कर दो, तो 65 का 20% कितना होता है? 1/5 इसको कर दो तो कितना होगा? 5 और 13 और ऐड कर दो, तो क्या आंसर होगा? 143 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 65 का 220%। ठीक है, ऐसे भी निकालोगे तो आपका जो राइट आंसर होगा वो वही आएगा, 143। ठीक है, अगला देखते हैं। बस परसेंटेज से जितने भी क्वेश्चन थे यहीं पे खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।